हेलो नमस्कार साथियों। मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। तो सबसे पहले डीएसएसबी के बारे में हम बात करेंगे और इससे पहले बताना चाहता हूं, कल एक क्वेश्चन दिया था ओएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ओएमआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये ओएमआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो इसमें जो पारुल तोमर है उनका करेक्ट आंसर है और साथियों का मतलब कुछ मिस्टेक है सभी की। तो इसके बाद आज के लिए जो क्वेश्चन है, ओपन यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी किस देश में हुई थी सबसे पहले। जो हमारी ओपन यूनिवर्सिटी होती है जो घर बैठे हम पढ़ सकते हैं, तो ऐसी यूनिवर्सिटी की स्थापना किस देश में हुई थी सबसे पहले, ये क्वेश्चन है। तो साथियों इसके बाद डिस्कशन करते हैं डीएसएसबी। तो अभी अब कुछ ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं कि कैंडिडेट्स बोल रहे कि हमारे मार्क्स इतने हैं लेकिन डीएसएसबी ने मार्क्स इतने कर दिए। तो ये क्या मामला है, इन पर हालांकि जल्द विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है कि कोई प्रूफ नहीं होता आपके पास कि आपके साथ गलत हुआ है सही हुआ है। हालांकि अगर हम बात करें डीएसएसबी की, तो डीएसएसबी में जो पारदर्शिता होती है उसको लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जेन्युइन तरीके से काम हो रहा है। अभी क्या हुआ, काफ़ी ऐसी वैकेंसीज थी जिनमें कैंडिडेट्स हाफ से भी कम पास हुए, मतलब आधी से ज़्यादा वैकेंसीज खाली रह गई। तो डीएसएसबी का क्या है कि अपनी एक अलग कट ऑफ है, उसके बाद कैंडिडेट्स के लिए अलग कट ऑफ है। तो ये चीज़ें बहुत गलत भी हैं देखा जाए, क्योंकि वैकेंसीज अगर फिल करनी है, क्योंकि अगर वैकेंसीज निकलती हैं इसलिए निकलती है कि वहां पर डिमांड होती है। मान के चलो कोई स्कूल है उसमें 5 वैकेंसीज निकाल दी क्योंकि 5 अध्यापकों की जरूरत है। अब 5 अध्यापक कहां से, मतलब 2 उनमें से उन्होंने लिए, 3 अध्यापक की वैकेंसी तो खाली रहेगी काफी टाइम तक। आप समझ रहे होंगे 2-3 साल में वैकेंसीज आती हैं तो कम से कम 2-3 साल फिर बच्चों को वेट करना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं करते, जैसे आप अलग अदर स्टेट्स में जाएंगे तो उनमें क्या होता है कि वैकेंसीज पूरी फिल करनी होती हैं चाहे कट ऑफ कितनी चली जाए। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर डीएसएसबी को विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसपेरेंसी को लेके बहुत बार, अब की बार तो काफी सवाल उठ रहे हैं। जैसा आपने देखा एमसीडी पीआरटी का एग्जाम देखा, डीओई पीआरटी को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं और उठने भी जायज है क्योंकि कुछ प्रूफ तो होता नहीं कि हमने क्या किया। और सबसे बड़ी बात यह कि आप आंसर की दे रहे हैं, मतलब आंसर की दे रहे हैं कि आप चैलेंज करो। क्या चैलेंज करें, मतलब मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि कितना गंदा सिस्टम है। किस लेवल से आप डीओई की जो आंसर की है मतलब उसे चैलेंज करेंगे। क्या आपको याद है, क्या 200 क्वेश्चन को याद रख सकता है? हालांकि काफी ऐसे बुद्धिजीवी भी होंगे जो इस वीडियो में मतलब इतनी कमियां निकालेंगे, लेकिन कोई नहीं, वो उनकी सोच है। और बोलते हैं कि छोटी सोच पैर की मोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। तो कोई नहीं, छोटी सोच वाले लोग बहुत मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन मुद्दों पर डीएसएसबी को जरूर सोचना चाहिए और इन मुद्दों पर भी हम आगे कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि न्यू वैकेंसी से पहले कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए। तो साथियों ये अपडेट है आपके लिए और इसके लिए जल्दी कुछ किया जाएगा। तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।